इवनिंग सभी लोगों। कैसे हैं सभी लोग? पढ़ाई हो रहा है? सभी लोगों को रिजल्ट विथ रुद्रा सर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते होंगे कि सब लोग मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए आज की क्लास में हम लोग जो है पोएम का जो नाउ द लिव्स आर फॉलोइंग फास्ट चैप्टर है 3 नंबर, उसी को हम लोग देखेंगे और उसका ऑब्जेक्टिव और पीवाईक्यू जो है हम लोग बनाएंगे। तो सभी लोग जो है पूरा जो है वीडियो को देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। और बहुत लोग बोल रहे थे कि सर जो है ब्लैक बैकग्राउंड कर दीजिए ताकि जो है बहुत सारा जो है चमक रहा है, तो आज हम ब्लैक लेकर ही आए हैं आप लोगों की डिमांड पर। तो चलिए ब्लैक जो है कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पहले से अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। बाकी हम जो है आपको सवाल जो है करवाते हैं। चलिए देखिए, तो इसमें जो है हम लोग सवाल करने वाले हैं। कुल जो है 68 सवाल होंगे जो आपको बता देते हैं आपकी जानकारी के लिए। 2024 और 2025 में जो है इस चैप्टर से एक भी जो है ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं आया है, तो घबराना नहीं है कि नहीं आया तो इस बार नहीं आएगा। इस बार ज़रूर आएगा, क्योंकि 2 साल इसका स्किप कर देना जो है कहीं से एग्जामिनर को डाइजेस्ट नहीं होगा। तो इस बार सोचेगा वो कैसे भी कि जो है इसको किसी भी हालत में इसका सवाल जो है डाला जाए। तो एक भी सवाल आप मिस नहीं करेंगे और पीछे का सारा वीडियो देखेंगे, क्योंकि हम आपको बता देते हैं कि एक भी सवाल जो है अगर आप मिस नहीं करते हैं, सारा सवाल देखते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप तैयारी करने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, और आपने खुद तो देखिए ही, साथ में दोस्तों को भी बताइए जो दोस्त इधर उधर रहते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल जो है, पहला सवाल जो है हम लोग करने वाले हैं। देखिए सवाल क्या है, तो देखिए पहला सवाल जो है आप देखिए। चलिए पहला सवाल है व्हेन डिड W.S. ऑडेन। सबसे पहले आपको बता देते हैं नाउ द लिव्स और फॉलोइंग फास्ट इस चैप्टर का नाम है। नाउ द लिव्स, ठीक है, आर फॉलोइंग फास्ट। ठीक है, इस चैप्टर का नाम यही है, नाउ द लिव्स आर फॉलोइंग फास्ट। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, नाउ द लिव्स आर फॉलोइंग फास्ट इस चैप्टर का नाम है। और इसके जो पोएट है उनका नाम है W.S. ऑडेन। क्या नाम है? W.S. ऑडेन। नाम क्या है भाई साहब? तो W.S. ऑडेन। इनका पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम जो है इनका है विस्टन ह्यूज। पूरा नाम भी याद रखिए, विस्टन ह्यूज ऑडेन। इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में जन्म हुआ और मृत्यु जो है इनका 1973 ईस्वी में हुआ। ठीक है, इनको एक पुलित्जर पुरस्कार मिला हुआ है। कौन सा पुरस्कार? पुलित्जर पुरस्कार, याद रखिएगा, पुलित्जर पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, इनको जो है पुलित्जर पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, और ये पुलित्जर अवार्ड कब मिला हुआ था? ये अवार्ड जो है इनको मिला था 1948 ईस्वी में। कब मिला था? 1948 ईस्वी में। चलिए इतना बात जो इनके बारे में जान गए। चलिए पहला सवाल पे आ जाइए। कह रहा है व्हेन डिड W.S. ऑडेन। W.S. ऑडेन का बॉर्न कब हुआ, जन्म कब हुआ? 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए मृत्यु कब हुआ, डेथ कब हुआ? अगला सवाल वही है, व्हेन डिड ही डाई। कब मरी है? 1973 में। इनकी मृत्यु कब हुई? 1973 में हुई। कविता लिखना इनके लिए एक खेल था जिसको सीरियस गेम बोलते हैं, सीरियस गेम था। ठीक है ना, कविता लिखना इनके लिए एक जो है चुटकी का खेल था। जैसे आपके लिए है फ़ोन चलाना एक चुटकी का गेम है, इंस्टाग्राम का पर रील देखना जो है, स्क्रॉल करना जो है चुटकी का गेम है। पढ़ाई लिखाई तो करना जो है बहुत आपके लिए डिफ़िकल्ट है। ठीक है, जितनी भी जो है हवाबाजी है वही आपको करना है। ठीक है, ताकि जो है कोई भी 2 रुपये का खिला दे, ताकि उसी में जीवन जो है पार हो जाएगा। तो याद रखिएगा 2000 साल बाद आपको ये कोई नहीं पूछेगा कि आपकी कितनी जो है दोस्त हैं, कितने क्या हैं, सब लोग यही पूछेंगे कि आप जो है आपकी हैसियत क्या है। ठीक, चलिए फॉर विच बुक वाज W.S. ऑडेन अवार्डेड द पुलित्जर प्राइज। किसके लिए इनको पुलित्जर पुरस्कार मिला था? तो एक इन्होंने कविता लिखा हुआ था जिसका नाम था द एज ऑफ एंजाइटी। बहुत बेहतरीन जो है ये कविता लिखे थे। ठीक है, जिसके वजह से काफ़ी फेमस हुए थे। 1948 ईस्वी में इनको पुलित्जर अवार्ड मिला हुआ था। देखिए पोएट्री वाज अ सीरियस गेम, इनके लिए एक सीरियस गेम था। किसके लिए सीरियस गेम था? कौन से ऐसे कवि जो थे जो इनके लिए एक सीरियस गेम था, खेल जैसा ये बना दिए थे पोएम लिखना। इनको खूब मन लगता था, जैसे आपको जो है मन लगता है ना घूमने फिरने और गोलगप्पे खाने में। चलिए वेयर डिड ही बॉर्न। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म जो है कहाँ हुआ? वेयर डिड ही बॉर्न। तो भाई साहब बता देते हैं आपको कि इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। और जाकर ये बस गए थे अमेरिका में। इनका जन्म जो है इंग्लैंड में हुआ था और जाके कहाँ बस गए थे? अमेरिका में बस गए थे। 1939 ईस्वी में जो है ये सेटल हो गए थे जाके अमेरिका में।
देखिए वेयर डिड डब्ल्यू एच ऑर्डन फाइनली सेटल, कहाँ सेटल हो गए? तो अमेरिका में सेटल हो गए थे। यानी आधी जीवनी, कुछ जीवनी जो है इनका, कुछ जीवन जो है इंग्लैंड में कटा हुआ था और कुछ जीवन जो है इनका अमेरिका में कटा हुआ था। ऑर्डन्स वर्क वाज डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस, इनका दो फेजेस, 2 फेज इनका डिवाइड था, एक ब्रिटिश और एक अमेरिकन, एक ब्रिटिश में थे और एक अमेरिकन, 2 फेज में ये जो थे अपने जीवन को डिवाइड कर लिए थे। चलिए, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ डब्ल्यू एच ऑर्डन? पीछे बताया है आपको, विस्टन ह्यूज ऑर्डन। इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में और मृत्यु कब हुआ था? 1973 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, इन विच ईयर, किस साल में ऑर्डन वाज अवार्डेड, किस साल में इनको पुलित्जर प्राइज मिला हुआ था? 1948 ईस्वी में। कब मिला था? 1948 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? 1907 में। मृत्यु कब हुआ था? 1973 में। ठीक है, चलिए द ओरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर आर वर्क्स, ये जो है द ओरेटर्स और द डांस ऑफ डेथ, लुक्स स्ट्रेंजर आर द वर्क्स, ये किसकी कृतियां है? वर्क्स किसका है? तो डब्ल्यू एच ऑर्डन की है। किसकी कृतियां है? डब्ल्यू एच ऑर्डन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ही लेफ्ट इंग्लैंड, कब ये इंग्लैंड छोड़ दिए थे? अभी आपको बताया था कि 1939 में द्वितीय विश्व जब शुरू हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ था, तो ये 1939 ईस्वी में इंग्लैंड को छोड़कर और कहाँ बस गए थे? अमेरिका में बस गए थे भाई साहब। चलिए, नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट, चैप्टर का ही नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट, तो फास्ट हो जाएगा। चलिए, हु हैज़ रिटेन पोएम द नाउ, किसने लिखा है नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट? तो आप तो मालूम ही है, एकदम जो है चुटकी में बता देंगे कौन सा राइटर जो है और कौन से पोएट जो है कौन सी कविता और कौन सी कहानी को लिखे हैं। अब सभी लोग को हम याद भी करवाए हैं, याद होगा आप लोगों को। चलिए, एक वीडियो हम लेकर आएंगे, इसमें सारा याद करवा देंगे आपको, पूरा जो है पोएम का नाम, पूरा पोएट का नाम, पूरा जो है प्रोज का नाम, सारा याद करवा देंगे आपको, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, डब्ल्यू एच ऑर्डन वन द प्राइज 1948। हाँ देखिए, ये 1948 में कौन सा प्राइज जीते थे? पुलित्जर प्राइज जीते थे। ठीक है ना, याद रखिएगा, 1948 में कौन सा प्राइज जीते थे? तो पुलित्जर प्राइज जीते थे। ठीक है, द लाइन एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन इज फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो भाई साहब लिया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट से। ठीक है ना, कह रहा है कि एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, जो पालन वाली गाड़ी है वो भी लुढ़कते ही रहेगा, याद है ना आपको। जैसे ट्रेवलर्स इन द देयर लास्ट डिस्ट्रेस, ये लाइन कहाँ से लिया गया? तो ये अंतिम लाइन है इस पार्ट का, नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट, जो है यात्री जो है अपनी अंतिम यात्रा में निराशाजनक रहते हैं। विस्परिंग नेबर्स, जो हमारे विस्परिंग नेबर्स जो होते हैं, यानी जो हमारे अगल बगल जो घूमते हैं लेफ्ट और राइट, वो कौन होते हैं? यमराज के दूत होते हैं, विस्परिंग नेबर्स। प्लग अस फ्रॉम रियल डिलाइट, हमारी वास्तविक खुशी को हमसे क्या कर लेते हैं? छीन लेते हैं, रियल डिलाइट। ठीक है, ये पोएम से ही लिया गया हुआ है, रियल डिलाइट। चलिए, व्हाट डज द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट इनैक्ट, ठीक है ना, ये पार्ट जो है किस चीज़ को इनेक्ट कर रहा है? तो ये पार्ट जो है बताता है फ्रस्ट्रेशन का। ठीक है, इसका थीम बताया है आपको क्लास में, फ्रस्ट्रेशन। कोशिश कीजिए कि कविता को रोज़ रीडिंग करें, एक कविता को रोज़ रीडिंग करें, ताकि देखिए बीच से सवाल उठा ले रहा है। जैसे देखिए, एंड द नाइटिंगल इज़ डम्ब, एंड द नाइटिंगल इज़ डम्ब, बुलबुल जो है वो गूंगा रहेगी और कोई भी देवदूत हमें बचाने नहीं आएंगे, विल नॉट कम, याद होगा आपको, देवदूत नहीं बचाने आएंगे, तो एंजल नहीं बताने आएंगे। यहाँ पर देखिए एंगल लिखा हुआ है, ठीक है ना, मिस्टेक है, यहाँ एंजल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एंजल होना चाहिए, एंगल नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेवर सीज आवर सोल, ठीक है ना, कौन नेवर, कौन से नेवर भाई, कौन से नेवर? विस्परिंग नेवर्स, विस्परिंग नेवर जो है हमारी वास्तविक खुशी को हमसे क्या कर लेते हैं? छीन लेते हैं। देखिए, ट्रोल इन अगली क्रिएचर, ट्रोल जो है एक अगली क्रिएचर है, क्रूप जीव है, ठीक है ना। ट्रोल आपको बताया है जो खाना वाना के लिए भोजन की तलाश में जंगल में घूमते रहते हैं। मिथोलॉजी, मिथोलॉजी का मतलब होता है ऐतिहासिक और पौराणिक, ऐतिहासिक और पौराणिक, ठीक है ना, ऐतिहासिक और पौराणिक होता है, ठीक है। कहाँ के ये थे? तो स्कैंडियन थे, ठीक है ना। ट्रोल्स कहाँ के रहने वाले हैं? पक्षी कहाँ पर पाए जाते हैं? स्कैंडियन में पाए जाते हैं। चलिए, नर्स टू द ग्रेप्स आर गोन इज फ्रॉम, कहाँ से लाइन लिया गया है? नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट लाइन लिया गया है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट इज ऑल अबाउट, ठीक है, कहाँ से लिया गया है? बताओ क्या बताया गया? द पोएम द नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट इज ऑल अबाउट, ये किसके लिए है? अर्थ के लिए है, यूनिवर्स के लिए है, प्लेनेट के लिए, कि मानवता के लिए? मानवता के लिए। बता रहे हैं ना कि किस तरह से जो है मानव लोग जिंदा रहने पर समझते हैं कि यही हमारे भाई है, यही हमारे चाचा हैं, यही हमारे पिताजी हैं, लेकिन मरने के बाद जो है अंतिम यात्रा में भी लोग संलग्न नहीं हो रहे हैं और सैकड़ों हजारों जो है लाशों को ऐसे ही फेंक कर चले जा रहे हैं। हु द डम इज द इन द पोएट, डम कौन है? नाइटिंगल इसमें जो है बहरी है, सॉरी गूंगी है, नाइटिंगल क्या है? गूंगी है। और ट्रॉल्स जो है, ट्रॉल्स भोजन की तलाश कर रहे हैं, याद रखिएगा,
ट्रॉल्स किसकी तलाश कर रहे हैं? भोजन की। और नाइटिंगल क्या है? तो वो गूंगा है। देखिए एंड द नाइटिंगल इज डम्ब, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? नाइटिंगल जो है डम्ब है, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। द लाइन ट्रेवलर्स इज दियर लास्ट स्टेज, ठीक है ना, ये तो बताया गया था कि ट्रेवलर्स जो है यात्री जो है अपनी अंतिम यात्रा में निराशाजनक रहते हैं, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट से, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हो गया एंड द नाइटिंगल इज डम्ब एंड द विल, कौन नहीं आएंगे? कौन नहीं आएंगे? कौन नहीं आएंगे? एंजल नहीं आएंगे। कौन नहीं आएंगे? एंजल नहीं आएंगे। पीछे सवाल मिल चुका है आपको, ठीक है ना। देखिए नर्स टू द ग्रेप्स आर गॉन, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट से, ठीक है। चलिए एंड द एक्टिव हैंड्स हो जाएगा, ठीक है ना। एक्टिव हैंड्स, ये लाइन बीच से लिया गया है। हम तो बस हमको पूरा का पूरा पोएम याद है तो हम जान रहे हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है। आप भी पढ़िएगा, आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जो है हम इसको याद करके आए हैं। इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट नर्सेस फ्लावर स्टैंड फॉर, नर्स फ्लावर। नर्स फ्लावर ये शब्द किसको बताता है? नर्स फ्लावर किसको बताता है? ए विथर्ड फ्लावर नहीं, एक सूखा फ्लावर, एक सुगंधित फ्लावर, मतलब वो नहीं होगा। फ्लावर्स ग्रोइंग अंडर और बिसाइड सपोर्टिंग ट्री, हाँ यही हो जाएगा, ठीक है ना। वो फ्लावर जो अभी उगता हुआ हो, मतलब धीरे धीरे जो है अभी बढ़ रहा है, उसको हम लोग बात करते हैं ना। प्लांट्स मतलब वही तो होता है ना, ट्री मतलब तो बड़े पौधे होते हैं। चलिए इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट व्हिस्परिंग नेवर्स स्टैंड फॉर, इसका मतलब क्या होता है? सॉरी, इसका मतलब क्या होता है? व्हिस्परिंग नेवर्स का मतलब क्या हुआ? एजेंट ऑफ डेथ। क्लास में आपको करवा चुके हैं कि व्हिस्परिंग नेवर्स का मतलब होता है मौत के, ठीक है, मैसेंजर ऑफ डेथ कहे या द एजेंट ऑफ डेथ, ठीक है ना, मौत के संदेशवाहक होते हैं। ट्रॉल्स मेंशन इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट स्कैंडियन, क्या है? क्रिएचर। कैसी क्रिएचर है? तो मिथोलॉजिकल क्रिएचर। पीछे कभी मिल चुका है आपको, मिथोलॉजिकल पौराणिक बताए थे हिंदी, आपको याद कीजिए। नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट एज, कैसी पोएम है? तो ये आशावादी और निराशावादी है, ठीक है ना। आशावादी सह निराशावादी, ठीक है ना, आशावादी भी है और साथ में निराशावादी भी है। इसमें कुछ आशा भी दिख रहा है, उम्मीद की किरण भी दिख रहा है और निराशावादी भी दिख रहा है, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ें हैं, याद रखिए, आशावादी भी है और निराशावादी भी है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हु इज़ द फॉलोइंग इन द इंटेक्चुअल विगरस पोएट, ठीक है, इंटेक्चुअली विगरस पोएट, ठीक है। इंटेक्चुअली का मतलब होता है बौद्धिक, ठीक है ना। विगरस का मतलब होता है कहीं ना कहीं, विगरस का मतलब होता है दृढ़ संकल्प वाले। तो कौन से पोएट है? W.H. ऑडेन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। फॉर ऑडेन पोएट्री, ऑडेन के लिए जो है पोएट्री क्या है? तो एक सीरियस गेम है। क्या है? तो सीरियस गेम, बी नंबर हो जाएगा। पीछे आपको पहले ही पेज पर बताए थे कि क्या होगा। W.H. ऑडेन जो है कैसे क्या है? तो एक पोएट भी हैं, साथ में एक अनुवादक भी थे और एक वर्स ड्रामिस्ट भी है, ठीक है, बहुमुखी, ठीक है, नाटककार भी हैं। तो तीनों हैं, तो आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक, ऑल ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग इज, कैसी कविता है? तो एक रीमिंग, ठीक है ना, रीमिंग पोएम है। रीमिंग पोएम का मतलब क्या होता है? रीमिंग पोएम का मतलब होता है लयबद्ध कविता। कैसी कविता है? लयबद्ध। लयबद्ध किसको बोलते हैं? तो जिसकी लाइन जो है अंतिम लाइन, जैसे पहले लाइन की अंतिम शब्द, दूसरे लाइन की अंतिम शब्द, तीसरे लाइन की अंतिम शब्द कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे से मिलता हुआ हो, ठीक है ना। जैसे मिलता है, जैसे ना होता है कि मिट्टी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ठीक है ना, मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोए, उसी तरह से जो है ना, तो अंतिम शब्द जो है वो मिलता है, ठीक है। अंतिम शब्द क्या होता है? मिलता है। तो अंतिम शब्द मिलता है तो उसको हम लोग रीमिंग पोएम बोलते हैं, तुकबंदी, ठीक है। शोरदास वाला कहानी, एक कविता याद है ना आप लोगों को, सारा चीज़ जो है अंतिम वाला तुकबंदी था। नाउ द लिव्स आर फॉलोइंग फास्ट द फ्रस्ट्रेशन इनहेरिटेड ह्यूमन लाइफ्स, क्या करता है? इनेक्ट करता है ना, प्रतिक्रिया देता है। ह्यूमन लाइफ पर क्या करता है? प्रतिक्रिया देता है, ठीक है, इनेक्ट। चलिए नेक्स्ट, हु डिस्टर्ब्स द रियल डिलाइट ऑफ द एजिंग पर्सन, ठीक है ना, कौन है जो रियल खुशी हमसे छीन लेते हैं? विस्परिंग नेबर्स है, ठीक है ना भाई, एकदम विस्परिंग नेबर्स जो है एकदम दाएं बाएं घूमते रहते हैं कि कब जो है आपको आपकी जो है और इंसान की जो है मौत मतलब आत्मा को लेकर चले जाएं और उनकी जो है वास्तविक खुशी उनसे क्या कर ले? छीन ले। हमारे अपनों को हमसे दूर कर देते हैं, वो विस्परिंग नेबर्स होते हैं। द प्रैम्स आर रोलिंग ऑन, द प्रैम्स और क्या हो जाएगा? रोलिंग ऑन, ठीक है ना। जो ये क्या वाला गाड़ी होता है आपका, बच्चा वाला जो पालन वाला गाड़ी होता है, वो जो है रोलिंग ऑन मतलब हमेशा जो है लुढ़कते रहता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। फॉलोइंग ऑफ लीव्स सजेस्ट द प्रोसेस इन द पोएम, ठीक है। फॉलोइंग ऑफ लीव्स
सजेस्ट द प्रोसेस ऑफ इन द पोएम, ठीक है ना। ये मतलब क्या बता रहा है, फॉलोइंग लीड, पत्ते का गिरना किस चीज़ को बता रहा है, डेथ को। किसको बता रहा है, डेथ को। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। डेड इन 100, डेड इन 100 एट द बैक, ठीक है ना, कंप्लीट लाइन, ये लाइन बीच से लिया गया 100 हो जाएगा ना। सैकड़ों लोग जो है पीछे मरे पड़े हैं, कोई देखने वाला नहीं है भाई साहब, ठीक है ना। सब लोग अपने अपने रिश्तेदार को छोड़ के भाग गए हैं। वाट फ्रीजेस आवर बॉडी एंड सेपरेट्स अस फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है, क्या करता है, तो वाट क्या चीज़ है जो हमारी बॉडी को फ्रीज कर देता है। डेथ के बाद हमारी बॉडी क्या हो जाती है, शिथिल हो जाती है, फ्रीज हो जाती है, ठीक है, सभी लोगों को मालूम है। हु हैज़ लवली हेड, कौन है जो लवली हेड है, माउंटेन्स ए लवली हेड, ठीक है ना। पर्वत का ही तो जो है ऊपर वाला जो शिखर है वो बहुत ही क्या लग रहा है, प्यारा लग रहा है, जहाँ से जो है झरना वाला पानी व्हाइट कह रहा है कि व्हाइट वाटरफॉल जो है आपका गिर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हैज़ बिकम डम टू सी लीफलेस ट्रीज, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लीफलेस ट्रीज। कौन है भाई साहब, हैज़ बिकेम डम, कौन डम्ब है, तो नाइटिंगल, नाइटिंगल जो है क्या है, तो डम्ब है। चलिए अगला सवाल देखिए। वाटरफॉल, कैसा वाटरफॉल, तो व्हाइट वाटरफॉल, आपको बता दिए हैं पीछे का व्हाइट वाटरफॉल जो है यात्री को जो है आशीर्वाद के रूप में दे रहा है। द फॉलोइंग ऑफ लीव्स, द फॉलोइंग ऑफ लीव्स रेफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ, ठीक है ना, पत्ते का जो है झड़ना ही मौत को बता रहा है। चलिए अगला सवाल देखिए। हु हैज़ रिटन द डांस ऑफ डेथ, डांस ऑफ डेथ हो गया, ओरेटर हो गया, ठीक है ना, एनएग्जाइटी हो गया, द एज ऑफ एनएग्जाइटी, ओरेटर, ठीक है, ओरेटर हो गया, ओरेटर्स हो गया, द एज ऑफ एनएग्जाइटी हो गया, एज ऑफ एनएग्जाइटी। ये सभी किसने लिखा है, तो ये सभी लिखे हैं W.H. ऑर्डन लिखे हैं। कौन लिखे हैं, W.H. ऑर्डन। कहाँ है W.H. ऑर्डन, तो सी डी नंबर, ठीक है। अगला सवाल चलिए। डेड इन हंड्रेड्स, देखिए अभी पीछे मिला हुआ था, हंड्रेड्स को गायब कर दिया था, ठीक है ना। ये लाइन कहाँ से लिया गया, तो नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट से लिया गया है। तो बता रहे इसीलिए कि पोएम को थोड़ा सा पढ़िए, रीड कीजिए। द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन सजेस्ट, ठीक है ना, बच्चे का मतलब पालन वाली गाड़ी जो है जिस तरह से हमेशा लुढ़कते रहता है, उसी तरह से हमारे जीवन भी लगातार कंटिन्यू चलते रहता है। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, ये कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ यानी जीवन का जो है चलना बता रहा है। नेक्स्ट सवाल देखिए। हु रन्स द फॉर, हाँ कौन है जो रन भटकते हैं, दौड़ते हैं, घूमते हैं, डियर फूड अपने खाने के लिए अपने भोजन के लिए, तो कौन है भाई, तो ट्रॉल्स है। पीछे बताए थे आपको कि ट्रॉल्स भोजन के तलाश में जो है घूम रहे हैं। ट्रॉल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो स्कैंडियन में पाए जाते हैं, स्कैंडिनियन में पाए जाते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। ट्रेवलर्स आर ब्लेस बाई, किसके द्वारा हो रहा है, वाटर के फॉल के द्वारा। ट्रेवलर को आशीर्वाद के रूप में कौन दे रहे हैं, कौन आशीर्वाद दे रहे हैं, तो वाटरफॉल। कैसे वाटरफॉल, तो व्हाइट वाटरफॉल, याद रखिए। ओल्ड पर्सन फील्स लोनली एज दे ग्रेजुअली बिकेम, ठीक है, ओल्ड पर्सन जो है फील्स लोनली, ठीक है, दे ग्रेजुअली बिकेम क्या महसूस करते हैं, तो इनएक्टिव महसूस करते हैं, ठीक है। ओल्ड पर्सन जो है खुद को जो है सक्रिय महसूस नहीं करते हैं, उनको लगता है कि जो है हमारे जीवन में कुछ होने वाला नहीं है, धीरे धीरे जो है वो बूढ़े होने लगते हैं। द लाइन एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन इज फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से लिया गया है, नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट से लिया गया है। किसने लिखा है, W.H. ऑर्डन लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। एंड द नाइटिंगल इज डम्ब इज फ्रॉम, कहाँ से लाइन लिया गया है, नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट से लिया गया है। चलिए अगला सवाल देखिए। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, मस्ट फ्रीज, मस्ट फ्रीज, देखिए ना, हम देखते हैं 2020 का क्वेश्चन है, देखते हुए ही हमको याद आ जा रहा है कि क्या होगा, क्योंकि ये कविता को बार बार आप रीड कीजिए, आपको भी याद हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। नर्स टू द ग्रेव आर गोन, लाइन कहाँ से लिया गया है, तो नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। W.H. ऑर्डन वन द प्राइज इन 1948, ये प्राइज कहाँ मिला था, 1948 में। कौन सा प्राइज मिला हुआ है, तो प्रिजर। कहाँ मिला था, तो अमेरिका में मिला था, ठीक है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलिए। एंड द नाइटिंगल इज डम, देखिए इसमें सिर्फ लाइन ही पूछ रहा है, कहाँ से कौन सी लाइन ली गई है, ठीक है ना। ये लाइन जो है डम, नाइटिंगल डम, और कौन है जो बचाने नहीं आएंगे, एंजल बचाने नहीं आएंगे। फिर से एंजल को गलत काटिए और एंजल को ऐसे लिखते हैं, एंजल, एंगल नहीं, एंजल। चल देखिए। नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट टॉक्स अबाउट द, किसके बारे में, फ्रस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है ना, फ्रस्ट्रेशन ही इसका थीम है, ठीक। मानव जीवन में जो निराशाजनक जो है फ्रस्ट्रेशन जो है उसी के बारे में बताते हैं। हु रन, कौन है जो घूम रहे हैं, स्कॉल्डिंग, चिल्ला रहे हैं, दौड़ रहे हैं खाना के लिए, कौन है भाई साहब, तो ये नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट में ट्रॉल्स हैं। बार बार बता रहे हैं हमको, ट्रॉल्स जो है खाना के लिए क्या कर रही है, हाँ। ट्रॉल्स मतलब क्या होता है, मतलब बुरी आत्माएं होती है ना, जैसे होते हैं ना कि चुड़ैल आप बोलते हैं, उसी तरह से कुछ चुड़ैल जो है हमारे क्लास में भी है। चलिए उनकी बात नहीं हो रही है, वो तो जो है जिंदे लोगों को खाते हैं, ये मरे हुए लोगों को खाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए। हु इज़ द डम इन नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट, हु इज़ डम नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग
फास्ट। हु डम, कौन है जो डम है? नाइटिंगेल। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन दियर लास्ट इन डिस्ट्रेस। ठीक है, डिस्ट्रेस लाइन को एकदम कंफर्म करके रखिए, कौन सा हो जाएगा? डिस्ट्रेस। एकदम कविता जो है याद रहेगा तो कभी मिस नहीं करेंगे आप। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। ऑर्डन वन द पुलित्जर प्राइज फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स। किस पोएम के लिए उनको मिला हुआ था? द एज ऑफ एंग्जाइटी, इनके लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला हुआ था। शुरुआत में ही बता दी है आपको। ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ, मौत से बढ़िया हमारी जीवन नहीं है। कभी बताते हैं कि मौत से बढ़िया हम लोग का जीवन नहीं है। चलिए, फॉर ऑर्डन पोएट्री वाज, ऑर्डन के लिए पोएट्री क्या था? एक सीरियस गेम था। पीछे भी आपको हम बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। अकॉर्डिंग टू ऑर्डन ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन, ये भी सवाल पीछे आया हुआ था। ठीक है, हमारी जीवन जो है मौत से बढ़िया नहीं है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। द लाइन एंड द नाइटिंगेल इज डम जो टेकन फ्रॉम, कहाँ से लाइन लिया गया? नाउ द लिव्स आर फॉलोइंग फास्ट से। और सवाल है? नहीं, बिल्कुल सवाल खत्म हो गया। चलिए यहीं तक था आपका। तो इस सेशन को जो है आप देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जल्द ही आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में हम एक और भी ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। चलिए थैंक यू सभी लोग को। अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करेंगे आप लोग, सभी लोग शेयर कीजिए।